श्री राज प्रसाद उपाध्याय जी बोलिए। इतिहास में सबसे बड़े चतुर्मुखी विकासोन्मुखी विकास बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इस बजट का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे बोलने से पूर्व समाजवादी पार्टी के एक विधायक जो मेरे जनपद से आते हैं, शौरी से, वो बोल रहे थे कि यह सरकार जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और पार्टी के नाम भेदभाव कर रही है। मैं उनको बताता हूं, मैं कल गया था PWD विभाग में, वहां सबसे अधिक अगर समर विकास की रोडें मिली हैं तो मोहम्मद ताहिर खान साहब को मिली है। मैंने कल देखा कि सिंचाई विभाग में जनपद में एक डिवाइस को सूर्य करने के लिए आया है, वो इनके विधानसभा में मिला है। मैं तो उसका जीता जागता उदाहरण हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे गांव में अल्पसंख्यक समाज के एक भाई है, उनके 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बालिग हैं, उनकी शादियां हो गई है, क्योंकि शादी होने के बाद अलग हो जाते हैं अपने माता पिता से। मैं उस गांव का आज़ादी से लगातार प्रधान हूँ, मेरे परिवार के लोग, हम लोग प्रमुख भी रहते हैं बार बार, और प्रधान तो आज़ादी से लगातार हम लोग हैं। एक परिवार में 3 बच्चे जो बालिग हो गए थे, उनका भी आवास में नाम था। उनके एक परिवार में 5 बच्चे, जिसमें 4 को आवास और उनके पिता आवास मिल गया है। ये है हमारी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम करी सरकार का है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जनपद सुल्तानपुर की विधानसभा सदस्य सीट से पहली बार भाजपा के सिंबल पर निषाद राज पार्टी के सहयोग से देवतुल जनता के आशीर्वाद से विधायक बन के आया हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा का इतिहास रहा है, सन 1952 से जिस पार्टी का विधायक जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। ये दूर जनता का आशीर्वाद है। माननीय अध्यक्ष जी, यही मेरी विधानसभा है जहां पर आज से लगभग 14 माह पूर्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी विधानसभा चुनाव से पूर्व गए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस उद्घाटन करने के लिए। देवतुल जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता के नमन करते हुए देश की सेना के पराक्रम और फाइटर विमान की युद्ध कलाओं की विशेषताओं को पूरे मनोयोग से प्रदर्शन किया गया, जिससे देश की जनता के साथ साथ पूरे विश्व के लोग तथा पड़ोसी देश के लोग देखे, जिसका परिणाम यह रहा 2022 के चुनाव में सारी पार्टियां अंदर से एक हो गई थी, विदेशी शक्तियां भी लगी थी, लेकिन आदरणीय योगी जी के सुशासन से पुनः योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार दोबारा बनी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, उस तपोभूमि पर जहां 2 संत क्रमशः माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए तथा भारतीय सेना के जवानों तथा फाइटर विमानों का कौशल दिखाया गया, उसके अगल बगल कोई उद्योग लगाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि यह बजट 2023-24 का अंत्योदय के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला बजट है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करने वाला बजट है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट प्रदेश के मुखिया सिद्ध योगी के कुशल निर्देशन में संत स्वरूप माननीय वित्त मंत्री श्री खन्ना देव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह बजट एक बुनियादी ग्राम विकास उन्मुखी आत्मनिर्भरता वाला बजट है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, पर्यावरण, नगरीकरण, वित्त व्यवस्था पर निगरानी का उद्देश्य है। पूर्वांचल के किनारे 4 व बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे 2 उद्योग मैन्युफैक्चरिंग बनाने की योजना प्रस्तावित है। हमारी कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की नीति का लोहा पूरा देश मानता है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज या उसके लिए धन की व्यवस्था एवं नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना सराहनीय कार्य है। MBBS की सीटें बढ़ा करके 8,528 कर दी गई, 14 नए मेडिकल कॉलेज की धन की व्यवस्था सराहनीय है। इतना ही नहीं, वर्तमान में सिंचाई व्यवस्था को चुस्त करने के लिए, सड़कों का जाल बिछाने के लिए, बेहतरीकरण करने के लिए भारी भरकम बजट देना, ये भी एक सरकार का मुख्य कार्य है। प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है, 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश के विकास को पंख लग रहे हैं। ऊर्जा जिला मुख्यालय 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 20 घंटे बिजली, गांव में 18-20 घंटे सराहनीय है।
बिजलीकरण की सौभाग्य योजना पूरे जोर पर क्रियाशील है। माननीय अध्यक्ष, मैं बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग बिजली तरसते थे। हमारे इस सदन में समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, हमारे रिश्ते में साले भी हैं, माननीय लालजी वर्मा जी बैठे हुए हैं, इनसे पता कर लीजिए क्या स्थिति हम लोगों की थी। लेकिन आज जो है स्थिति बदल गई है। मत्स्य पीएम मत्स्य संपदा योजना में होलसेल फिश मार्केट के लिए हम अगर साले हैं तो हमारी पत्नी इनकी क्या है ये बता दें। आप साले इनसे पूछ लें, उन्होंने कहा कि हमारे साले मुख्यमंत्री हैं, मत्स्य योजना के लिए तो हमारी पत्नी इनकी क्या है, सलहज पूछ लीजिए ना, बता मेरे को क्या पूछना, रिश्तेदारी में आपस में निपटे, मेरा कोई मतलब नहीं। अब साला जीजा आपस में निपटे। मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के लिए निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना का धन देना सराहनीय है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, प्राथमिक शिक्षा, व्यवसायिक कौशल शिक्षा को विकास का बजट देना यह सराहनीय कार्य है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ की व्यवस्था प्रधान है। बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना संस्कृत एवं धर्मार्थ क्षेत्र के लिए बधाई योग्य है। अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन होने जा रहा है, उसे ट्रेन, प्लेन एवं रोड से चौतरफा जोड़ने का प्रयास सराहनीय है। इस दिशा में केंद्र के साथ तालमेल भी सराहनीय है। पर्यावरण को ठीक करने के उद्देश्य से जहां 9% वन क्षेत्र था उसे बढ़ा करके 15% करने का ध्यान भी जो ये सराहनीय है। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए धन व्यवस्था नारी सशक्तिकरण का बड़ा कदम होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी पीठ के माध्यम से आपका अनुग्रह भी अपनी विधानसभा सदर जनपद सुल्तानपुर की कुछ विशेष समस्याओं की तरफ ले जाते हुए उनका अविलंब निराकरण चाहता हूँ। यद्यपि मेरी विधानसभा में विगत 5 वर्षों में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं और साथ ही साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो आज पूर्वांचल के गाजीपुर जनपद को सीधे लखनऊ नगरी यानी लक्ष्मणपुर नगरी को जोड़ रहा है, जिससे हम कम समय में लखनऊ पहुंच पाते हैं। इस पूर्वांचल एक्सप्रेस का अधिकांश हिस्सा मेरे जनपद के मेरी विधानसभा से हो जाता है, जिससे नियत समय में कोविड काल में जैसी वैश्विक महामारी आने के बाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके कारण ओवरलोडेड धन्यवाद और डंपर जिसके कारण जो है विभिन्न समस्या पूर्वांचल में बनने के कारण चलिए।